हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 10th का होम साइंस। इसमें भी हम जो हमारा 3rd चैप्टर है घर की सफाई, इसको भी हमने 3 पार्ट में लिया है। 2 पार्ट जो है वो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो अब जो तीसरा पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा है वो है कूड़ा करकट निस्तारण। इसको हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ प्रतिदिन बहुत सारे काम रहते हैं और जिससे क्या रहता है, घर की सफाई से संबंधित इतने काम रहते हैं जिसमें हमारे यहाँ कूड़ा एकत्र हो जाता है, या तो घर के अंदर या घर के आसपास। तो ये कूड़ा देखने में तो गंदा लगता ही है, साथ ही बहुत सारे रोगों को जन्म दे देता है। यानी कि इसके इकट्ठा रहने से कई सारे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो कि व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि जो भी हमारे आसपास कूड़ा है वो हमें एकत्र नहीं रहने देना चाहिए। हमें जल्दी से जल्द उसको नष्ट करना चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए। जो कूड़ा हम निकालते हैं घर से वह भी 2 तरह का रहता है, एक तो गीला कूड़ा और दूसरा सूखा कूड़ा। तो गीला कूड़ा किसे कहते हैं? इसमें जो है फल सब्जियों के छिलके या सड़े गले फल या जो भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं है वो, इसके अलावा भी जैसे कि पशुओं का मलमूत्र है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो गीले कूड़े में आती हैं। सूखा कूड़ा जो है उसमें जैसे कि धूल, मिट्टी, राख या पेड़ पौधे के पत्ते, ये सारी चीज़ें सूखे कूड़े में आती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विधियाँ, क्योंकि जब कूड़ा बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसे नष्ट करना भी बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि कई सारे रोगों को जन्म दे सकता है ये। तो इसके नष्ट करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, तो हम कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि कूड़े को जलाना और कूड़े से गड्ढों को पाटना और फिर छटाई करके हमें उस कूड़े को उपयोग में लाना। इसके अलावा भी बहुत हैं, जैसे जल द्वारा बहा देना या कूड़े से खाद बनाना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे कूड़ा कलेक्ट किया जाता है और कैसे प्राइवेट वाहन या जो भी नगर निगम के हैं उनसे पहुंचाया जाता है और फिर कहाँ लाकर उसका कैसे निस्तारण किया जाता है। तो जो हमारा कूड़ा है यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो जैव निम्नीकरण अवशिष्ट, दूसरा जो है वो है अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट। जैव निम्नीकरण क्या होता है? यानी कि जो जैविक प्रक्रिया है, जो जैविक प्रक्रम है उसके द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे जैव निम्नीकरण। जैसे कि फल, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैव निम्नीकरण। और जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैविक प्रक्रम से अपघटित नहीं होते हैं, वो जो है वो हमारे हैं अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट। इसमें क्या आता है, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, कांच की बॉटल्स हैं, एल्युमिनियम के डिब्बे, धातु के टुकड़े, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें हमारी अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट में आती हैं। अब हम आते हैं जो हमने पढ़ी थी कूड़े को नष्ट करने की विधि, उसके डिटेल में। तो सबसे पहला तो है कूड़े को जलाना। कूड़े को जलाने के लिए भी कई प्रकार की भट्टियाँ होती हैं, लेकिन ये जो भट्टियाँ होती हैं वो शहर या बस्ती से दूर बनाई जाती हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए हमें नगर के आसपास, ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ लोगों का निवास स्थान हो उससे दूरी बनाना चाहिए। और इसमें जो कूड़ा हम जलाते हैं तो जलाने के बाद कुछ पदार्थ जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं जो जलकर ठोस हो जाते हैं, तो इनको हम
सड़क बनाने में या गड्ढे बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है कूड़े से गड्ढे को पाटना। बहुत सारे गड्ढे ऐसे हैं जो ऐसे ही खाली पड़े हो, तो हम क्या करते हैं, उन गड्ढों को कूड़ों से भर देते हैं, यानी कि कूड़े से पाट देते हैं। तो उसके लिए भी हमें यही करना चाहिए कि हमें जहाँ जनजीवन बस्तियाँ हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ ये नहीं करना चाहिए। ये जो गड्ढे में गड्ढों को कूड़े से जो पाटने का काम है, वो हमें ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर आसपास बहुत नज़दीक लोग ना रह रहे हों, यानी कि कोई भी बस्ती ना हो आसपास। तो वहाँ पर हमें ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आर्द्रता और नमी हो जाती है ना, उससे क्या रहता है कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो सड़ने लगते हैं, जिससे बदबू भी आने लगती है, दुर्गंध भी आने लगती है, और साथ ही मक्खी, मच्छर और बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े, रोगाणु ये जो है ये उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो व्यक्ति पास रह रहा है उसके स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए हमें इसको बहुत दूर बनाना चाहिए। जैसा कि अब आप देखेंगे, ये जो है हमारा कचरा निस्तारण प्लांट है, ये जमशेदपुर में बनाया गया है। और ये जो है ये जलाकर कूड़ा हम कैसे नष्ट करते हैं, ये एक भट्टी प्रकार की, जैसे कि आपको चिमनी दिख रही है, इससे ऊपर धुआं जो है वो निकलता रहता है। अब हम आते हैं तीसरा जो है हमारा वो है छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग। इस विधि में हम क्या करते हैं कि कूड़े को छांट लेते हैं, और क्या कहते हैं, जैसे कि कोयला और जो मिट्टी के टुकड़े हैं उनको अलग कर लेते हैं, और जो मुलायम कूड़ा है जैसे कि घास, पत्ती, कागज, ये सारी चीज़ें अलग कर लेते हैं, और कांच, प्लास्टिक, इनको अलग कर लेते हैं, और फिर इनका हम अलग अलग उपयोग में इनको लाते हैं। जैसे कि कोयला और मिट्टी हो गया, से ईंट बनाने के काम में, जो मुलायम हैं जितने भी, तो उनको हम खाद बनाने के लिए, और कांच और प्लास्टिक इसके द्वारा हम सड़क निर्माण में या फिर इनको दोबारा पिघलाकर और इनका दोबारा यूज कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी हैं, जैसे जल द्वारा बहा देना या खाद बनाना। जैसे शहर में अगर कहीं कोई पशुपालन कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि मलमूत्र निस्तारण की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो क्या करना चाहिए, शहर से हमें दूर कहीं भी गड्ढा बनाकर उसमें उसको भर देना चाहिए, लेकिन इसको ऊपर अच्छे से ढक देना चाहिए, जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो, और कुछ समय के लिए छोड़ दें, जिससे क्या होता है, एक नाइट्रोजन युक्त खाद जो है वो तैयार हो जाती है, जो हमारे खेतों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह हम कैसे कूड़े को छांट सकते हैं। अब जो है हमारा वो है मानवीय मलमूत्र विसर्जन। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मलमूत्र जो है वो भी एक विषैला और व्यर्थ पदार्थ है जो हमारे शरीर के द्वारा विसर्जित किया जाता है। तो पहले तो शौचालय नहीं होते थे, तो लोग ये मलमूत्र विसर्जन की जो क्रिया है वो घर से बाहरी खुले स्थान पे खेतों में ही करते थे। परंतु आज जो समय है, परिस्थितियां हैं बहुत सारी बदल गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं। तो हर व्यक्ति जो है वो अपने घर के अंदर ही उसने इसकी व्यवस्था कर रखी है, और इसके जो पहले से और अब तक बहुत सारी उपाय किए गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो आइए अब हम जानेंगे वो कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनको अपनाया गया है। तो सबसे पहले तो है हमारी संडास प्रणाली, दूसरी हमारी है जल संवहन प्रणाली, तीसरी है हमारी सुलभ शौचालय। तो संडास प्रणाली क्या है, यानी कि कुछ समय पहले क्या था, हमारे देश के कई भागों में इसे अपनाया जाता था। तो इसमें क्या है कि भूमि में बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता था और उसके ऊपर सीट लगा दी जाती थी, और जो मल है निरंतर वो इसमें गड्ढे में भरता रहता था। लेकिन गड्ढा कच्चा रहता था, इसलिए जो पानी होता था वो सोख लिया जाता था।
और जो गंदगी है वो इसमें सड़ती रहती थी। और इसकी जो सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय जब ये बनाया गया था कि इसकी सफाई नहीं की जा सकती। तो जब गड्ढा भर जाता था तो बहुत ज़्यादा इस आसपास के एरिए में या जो भी है जहाँ ये बनाया गया बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो जाती थी, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, जनजीवन को प्रभावित करती थी। तो इन सारे कारणों के कारण या जो भी इसके दुष्परिणाम हैं उन सब के कारण इसको बंद किया गया। फिर आई है हमारी जल संवहन प्रणाली। तो ये जो प्रणाली है जल संवहन, ये हमारी आधुनिक प्रणाली है। इसे तो सभी जगह अपनाया जा रहा है। तो इसमें क्या रहता था, इसमें भी किसी भी भाग में शौचालय बनाया जा सकता था। इसमें सीट लगवा दी जाती थी और जो सीट का नीचे का भाग जो रहता था उसमें पाइप लगा दिया जाता था। और ये पाइप जो है घर में जो सेप्टिक टैंक उससे जुड़ा रहता था, या हमें कहीं भी इसको और कहीं निष्कासित करना है तो उससे जोड़ दिया जाता था। और इसमें फ्लश सिस्टम भी लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में हम जल छोड़ सकते हैं, जिससे प्रेशर के साथ वो गंदगी आगे जा सके और जो सीट है वो हमारी क्लीन हो जाए। तो जब फ्लश हम करते थे तो प्रेशर के साथ पाइप के द्वारा ये गंदगी जो है वो आगे चली जाती है और सीट जो है वो साफ़ हो जाती है। तो या तो ये नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है तो उस पाइप द्वारा वो पहुंच जाता है, या फिर दूसरा इसमें ये भी रहता है कि हम सेप्टिक टैंक बनवा लेते हैं जिसमें वो एकत्र होता रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक में एक पाइप लगवाते हैं जिससे जो पानी होता है वो पाइप द्वारा निकलता रहता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है। और जो गैस होती है उसके लिए भी हम एक पाइप ऊपर की तरफ लगवा देते हैं जिससे कि दुर्गंध ना आए और जो गैस है वो निकल सके। और जो टैंक में फिर बचा हुआ जो भी गंदगी है उसे कीड़े खाकर समाप्त कर देते हैं। और यदि कई वर्षों बाद भर भी जाता है तो हम इसे सफाई भी करा सकते हैं। इसकी ऐसी व्यवस्था रहती है कि हम इसे सफाई करा के और फिर दोबारा कई वर्षों तक हम चला सकते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है सुलभ शौचालय। तो जो सुलभ शौचालय है वो एक राष्ट्रीय योजना है। तो सुलभ शौचालय बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारे यहाँ मैला ढोने की प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए और लोगों को आदर्श शौचालय उपलब्ध कराया जाए। तो ये भी सेप्टिक टैंक के समान ही है। जो सेप्टिक टैंक की विधि हमने जल संवहन प्रणाली में पढ़ी सेम वैसी ही है। तो जैसा कि अभी हमने घरेलू मलमूत्र निस्तारण में पढ़ा तो उसकी जो सर्वोत्तम विधि जो है वो जल संवहन प्रणाली ही है। अब हम पढ़ेंगे कि घर में जो मक्खियाँ हो गई हैं उनसे कैसे बचा जाए। जब हम सफाई करते हैं तो जो मक्खियाँ रहती हैं वही घर में बाधा उत्पन्न करती हैं, यानी कि गंदगी फैलाने में भी मक्खियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि गंदगी में ही रहती हैं। और क्या कहते हैं, ये हमारे घर में भी अगर दिखती हैं तो कहीं ना कहीं घरेलू वस्तुओं पर या खाने पीने की चीज़ों पे बैठी रहती हैं, जिससे क्या होता है कि ये अपने पैरों पे या पंखों पे जो भी गंदगी लाई होती है, जिस भी रोग के जीवाणु लाई होती हैं वो उस पर छोड़ देती है। और जब हम लोग या कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होता है उसको करता है भोजन को तो वो उसी रोग का शिकार हो जाता है। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, रोगों से बचने के लिए, सफाई के लिए सबसे पहला काम है हमें कि घर से मक्खियों को हटाया जाए, यानी कि घर को मक्खी मच्छर से मुक्त रखा जाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आइए हम देखते हैं उन उपायों के बारे में। तो सबसे पहला तो है कि जैसे मक्खियाँ गंदगी में रहती हैं तो हमें कूड़ा करकट आसपास नहीं रखना चाहिए, कहीं भी एकत्र कूड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि उस पर मक्खियाँ हो। जो भी हम कूड़ा डस्टबिन में डाल रहे हैं तो डस्टबिन जो है वो हमें ढक्कन वाला यूज़ करना चाहिए। दूसरा है कि खाने पीने की वस्तुएं हमारी ढक कर रखी रहनी चाहिए जिससे कि मक्खियाँ उस पर नहीं बैठे, नहीं तो कुछ होंगी फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में मक्खियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए जो भी खाने पीने की चीज़ है वो हमें ढक के रखनी चाहिए। और तीसरा जो है हमारा वो है कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए जिससे ये मक्खियाँ नष्ट होती रहें, भागती रहें। और भी हमारे बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि सभी दरवाज़ों पे जो हमारे खिड़की दरवाजे हैं उन पर जाली लगी होनी चाहिए जिससे कि मक्खियाँ अंदर ना आ सकें। ये हो गया हमारा कि हम मक्खियों को कैसे भगाएं। अब हमारा आता है गंदे पानी का निस्तारण। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सफाई सभी को पसंद है,
क्योंकि सफाई रहने से ही हम जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जब हम घर की पूरी सफाई करते हैं अच्छे से, तो हम किसी भी सफाई में थोड़ा बहुत पानी यूज तो करते ही हैं घर के कार्यों में। तो पानी इकट्ठा ना हो तो इसके लिए हमें इसका निस्तारण भी करना होता है, यानी कि घर से बाहर भी निकालना होता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर का पानी आसानी से बाहर निकल जाए। तो हमें सबसे पहले तो नाली बनानी चाहिए अच्छी, यानी कि पक्की नाली होनी चाहिए। दूसरा जो है वो नाली खुली नहीं होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए। अगर हमारी नाली खुली है तो उसे हमें समय समय पर फिनाइल विनाइल डालकर साफ़ करते रहना चाहिए। और जो भी नाली हमने बनाई है उसका ढलान जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी कि घर से बाहर जाने का होना चाहिए। अगर आपका ढलान ठीक नहीं है तो वो नाली में पानी भरा रहेगा, जिससे क्या होगा, मक्खी मच्छर बहुत सारी कीटाणु जो हैं वो उत्पन्न होते रहेंगे। और हमें अपनी जो भी घर की नालियाँ, उन सारी नालियों को इकट्ठा करके बाहर की नाली से जोड़ देना चाहिए, जिससे कि क्या हो, सारा पानी बाहर आसानी से निकल जाए। जो भी सार्वजनिक नाली है उसमें हमें उसको जोड़ दें। ये तो हो गया हमारे गंदे पानी का निस्तारण। अब ये जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।